अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार है और ज़ूफ़ी फूड में आपका इस्तकबाल है। तो आज बड़े ही काम की बातें होने वाली हैं। थोड़ी घर के हवाले से, थोड़ी किचन के हवाले से, थोड़ी सी ज़िंदगियों के हवाले से, थोड़े कुरान पाक, थोड़ी नमाज, इन सब के हवाले से आज थोड़ी थोड़ी बात होने वाली है। तो आज की जो वीडियो है इसमें कोई रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन आज मैं वो बताने वाली हूँ जो रमज़ान से पहले मैं ख़ुद तैयारी करती हूँ। और आप लोग भी अगर वो तैयारी कर लेंगे ना माशाल्लाह, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपके जो रमज़ान है ना माशाल्लाह इतने सुकून में और इतने इबादत में गुजरेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए सबकी अपनी अपनी तैयारियां होती हैं, लेकिन मेरी अपनी जो तैयारी है वो इस तरीके से होती है कि मैं सबसे पहले अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। डीप क्लीनिंग ताकि मुझे जो ईद है ना, ईद पे जब मुझे ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत ना हो, ऑलरेडी मेरा पूरा किचन डीप क्लीन पहले से ही हो। तो जितनी दराज़ें होती हैं, जितना एक्स्ट्रा हमारा सामान रखा होता है, बड़े पतीले, छोटे, और जो हमारे डिनर सेट वगैरह होते हैं, जो बर्तन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं 6-6 महीने, 8-8 महीने, वो सब कुछ मैं अच्छे से साफ़ सुथरा कर और जाले वगैरह जितने भी अंदर ड्रॉर में, दराज़ों में जो थोड़ा बहुत गंद हो जाता है, उन सबको पहले तो इनमें ढक्कन होते हैं, इनके दरवाजे होते हैं, तो ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी एक हमारे किचन को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है 2 महीने में, 3 महीने में। तो उसकी करने की तैयारी मैं यहाँ कर ले रही हूँ। तो अगर हम ये तैयारियाँ पहले से कर लेंगे ना, तो हमारी जो ईद पे जो सफाइयाँ हैं ना, वो बिल्कुल आधी 25% रह जाएंगी, क्योंकि 75% हम करेंगे। और 1 महीने में कुछ इतना ज़्यादा गंदा अंदर की जो ड्रॉर वगैरह जो दरवाजे होते हैं वो इतना गंदे नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं जो अपने जो मसालों के जो डब्बे जहाँ मैं रखती हूँ वाली जो दराज है वो मैं अच्छे से अपनी क्लीन कर ले रही हूँ। आप लोग भी पहले से ही क्लीन कर लें, ताकि जब ईद का जब दौर आए ना, तो हमें ज़्यादा गंदगी ना हो। झटपट हमारा जो आधे घंटे का काम है वो सिर्फ 10 मिनट में ही हो जाए। देखिए रमज़ान का जो महीना है ना, अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया, और हमारे लिए ना वो प्रॉफिट का महीना है। प्रॉफिट आप समझते हैं ना, हमारा फ़ायदे का महीना, जैसे व्यापारियों का महीना आता है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो रमज़ान ईद में लोगों के व्यापारों में बहुत मुनाफा होता है, कमाइयाँ होती हैं, क्योंकि लोग शॉपिंग करते हैं और हर चीज़ नई नई ख़रीदते हैं, तो लोगों को फ़ायदा होता है। इंडिया में हम लोग रहते हैं तो दिवाली, होली, ईद पे सब व्यापारियों को बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये उनका प्रॉफिट का महीना होता है। तो ऐसे ही हम मुसलमान हैं, हम इंसान हैं, तो हमारे लिए अल्लाह ने बनाया है रमज़ान का महीना। जितना हम कमा सकते हैं ना प्रॉफिट, उसमें उतना हमारे लिए कम है। तो हम दिन रात एक करके ना इसमें जितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं ना, वो कमा लें। तो हमें इसमें खाना बनाने में, सफाइयाँ करने में, शॉपिंग करने में बिल्कुल भी हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। और देखिए रमज़ान करीब है, और सबसे पहले जो हमें अपनी नियतें करनी है ना, सबसे पहले हमें अपनी ये नियत करनी है कि जब रमज़ान आएंगे ना, तो माशाल्लाह से हमें एक भी वक्त की नमाज नहीं छोड़नी है। किसी भी रीज़न की वजह से, शॉपिंग की वजह से, किसी वजह से हमें ये कोशिश करनी है कि अपनी नमाज़ नहीं छोड़नी है। हमें तरावी ज़रूर पढ़नी है, हमें सहरी से पहले जो तहज्जुद की नमाज़ है वो ज़रूर पढ़नी है। जितना हमसे हो सके हमें ये टारगेट रखना है कि हमें 2 कुरान शरीफ पढ़ने हैं या 3 पढ़ने हैं, जितने भी आप कुरान शरीफ पढ़ें। लेकिन उसके साथ थोड़ा सा ये कोशिश कर लें कि आप उसका तर्जुमा या तफसीर थोड़ी सी पढ़ लिया करें, ताकि हमारे अल्लाह से ये दुआ करें कि हमारे दिलों में हमारा कुरान, उसका मतलब हमें समझ में आए। और हमें अल्लाह से ये दुआ करनी है, या अल्लाह हम जितना भी कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, हमारी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बस तू हमारे वो दिलों में उतार दे। और अगर हम ये सब इरादा कर लेंगे ना, अल्लाह ना करे हमारी ज़िंदगी में कोई हादसा हो जाता है, या हमें ये रमज़ान नसीब नहीं होते और हमने ये इरादा पहले से करके रखा होता है, तो अल्लाह हमारे नाम अमाल में जितना हमने इरादा करा होता है वो पूरा लिख देता है। सब कुछ हमें वो मिल जाता है, हमने बग़ैर रोज़ा रखे। देखिए लाखों, हज़ारों लोग दिन में मरते हैं, या फिर इस साल उन्हें रोज़े नसीब नहीं होते, उनमें से हम भी हो सकते हैं शामिल। तो हमें अल्लाह से ये इरादा करना है, हमें नियत बना लेनी है पहले से ही कि अल्लाह हम ये सब रमज़ानों में करेंगे, अगर अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी रखी तो। अगर नहीं रखी तब भी हमें बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह, हमने ये नियत करी है तो अल्लाह हमें उसका सवाब देगा ही। हमें पूरा इरादा करना है कि हमारे जितने गुनाह हमारे नाम अमाल में लिखे हुए हैं, उन्हें हमें बिल्कुल अपना जो कागज़ है वो कोरा करवा लेना है, प्लेन करवा लेना। अल्लाह ताला से सब माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर लेनी है, अल्लाह से बिल्कुल हमें सब कुछ अपना जो नाम अमाल है ना वो प्लेन कर लेना। और जो है ना अपने
नेकियों से, अपने नेक अमालों से अपना जो दूसरा नेकी वाला अमाल है ना वो फुल एंड फिल कर लेना। बस अल्लाह से यही दुआ है। तो इसीलिए भाई अपनी पूरी तैयारी हमें कर लेनी अपने किचन की। मैं ये नहीं, अपने जो कुकिंग का जितना हो सकता है ना, हम अपने कुकिंग में जितना हो सकता है उतना हम पहले से कुक करके रख सकते हैं। जो जो चीज़ें कुक करके रख सकते हैं पहले से, हम चटनियाँ वगैरह जो भी बना सकते हैं वो बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप 30 दिन का सालन इकट्ठे बना के रख लें, नहीं भाई। हम लहसुन अदरक 2-4 सालन ऐसे होते हैं कि हम पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, या 3-4 चटनियाँ बना के रख ले। लहसुन अदरक को पूरा इस तरीके से आप अपना सेव करके रख ले, ना तो वो काला पड़ेगा ना ही वो हरा पड़ेगा, और उसकी खुशबू, उसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। बहुत सारे तरीके आते हैं, उसमें से एक तरीके मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देख लेना, ठीक है। तो देखिए हम इस तरीके से लहसुन अदरक अपना पीस का सेव करके रख लें कि हमारे 30 दिन हमें ज़रूरत ना पड़े। अगर हम ज़्यादा नहीं पीस सकते तो 15 दिन का एक बार पीस लें, फिर 15 दिन का एक बार पीस लें। तो देखिए इन सब चीज़ों में भी ना हमारा बहुत टाइम बचता है। पहले लहसुन छीलना है, पीसना है, तो ये सब चीज़ें हमारा टाइम सेविंग है। हम अपनी ब्राउन करी हुई प्याज पहले से रख सकते हैं ताकि हमारी जो इनमें हमें सब टाइम सेव हो जाए। तो इसलिए भाई थोड़ी बहुत कुकिंग हम पहले से करके रख सकते हैं। कुक चीज़ें, किचन के काम काफ़ी निपटा सकते हैं। अपनी जो ग्रॉसरी है वो पहले से मंगा के रख ले। ये नहीं कि अब रमज़ान आया तो अब होश आया है कि अब हम सफाइयाँ करने चले हैं और अपने जो अपना जो एक्स्ट्रा किचन का जो सामान होता है वो लेने चले। कुछ भी हमें लाना नहीं है, सब कुछ पहले से आप प्री प्लान कर लें। देखिए रमज़ान में प्लान करेंगे तो आपके रमज़ान बहुत ज़्यादा सुकून से गुजरेंगे। सारी ग्रॉसरी लेके रख लें, और जितना हमारा एक्स्ट्रा जो हमारा किचन की ग्रॉसरी जो रखी हुई होती है ना, एक्स्ट्रा हम बड़ी बड़ी बाल्टियों में या डब्बों में करके रख लें, वो सब चेक कर लें, उन्हें साफ़ सुथरा कर लें। और जो सामान आपके पास है उसको कम मंगाएं, जो नहीं है उसे मंगा लें। देखिए हमें अपने शौहर की जेबों का भी अच्छा खासा ख्याल रखना है। ये नहीं कि बस अंधाधुंध अपनी ग्रॉसरी मंगा ली, जो पहले से पड़ा है वो भी, जो नहीं पड़ा है वो भी नहीं। भाई पहले अपनी ग्रॉसरी पहले अच्छे से चेक कर लें, बड़ी बाल्टियों में जाके, ड्रामों में जाके, कि क्या हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, क्या नहीं पड़ा हुआ है। और हर चीज़ उतनी लिमिटेड बनाए कि वो वक्त पे या टाइम से ख़राब होने से पहले वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से करेंगे तो आपका टाइम भी सेफ होगा और पैसा भी सेफ होगा, ठीक है। तो ये सारी सफाइयाँ मैं माशाल्लाह से कर ले रही हूँ ताकि मेरा भी टाइम बच जाए। तो देखिए हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें 5 वक्त की नमाज, कुरान शरीफ और अल्लाह पाक इस रमज़ान हमें हिदायत दे दे। बस आमीन कहें, सुम्मा आमीन कहें। भाई जल्दी जल्दी से मैं अपनी सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने और क्या क्या तैयारी की। तो सबसे पहले मैंने अपना किचन पूरे अच्छे से क्लीन कर, और सारे घर का काम ना एक साथ लेके ना बैठे, ना अपने आप को स्ट्रेस दें, ना अपने घर वालों को स्ट्रेस दें। जब एक साथ लेके बैठेंगे तो ना खाना बनेगा ना कुछ होगा। तो देखिए मैंने अपने दिन का 1 घंटा आधा घंटा निकाल लिया और थोड़ा सा पोर्शन किचन का इस तरफ से साफ़ कर लिया। तो देखा आपने, उस दिन मैंने डब्बे वाला जो किचन अपना हिस्सा साफ़ किया था तो वो एक दिन किया था, और आज जो है आप मेरे कपड़े चेंज देख रहे हैं तो ये कम से कम मैंने 3-4 दिन बाद किया था, क्योंकि बीच में मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने 3-4 दिन बाद किया था। इसलिए आप किचन की तैयारियां ना 15-20 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दे सफाइयां करने की, और किचन की ही नहीं, यहाँ तक कि अपने घर की भी पूरी डीप क्लीनिंग कर डालो। देखिए विंटर जा रहा है, तो अब विंटर जा रहा है तो आपको विंटर के सारे कपड़े रखने होंगे। तो आप ये सब काम ना अभी से शुरू कर दे। सारे विंटर के कपड़े, अगर आपको कंबल वॉश करना है या ड्राई क्लीन करना है, सब कुछ करा के रख दो। सिर्फ जो ज़रूरत का 1-2 विंटर के जो कपड़े हैं ना, अपने स्वेटर, वो 1-2 ही रखें, बाकी सारे उठा के रख दें ताकि रमज़ान में हमें आफत ना हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे माशाल्लाह मेरा किचन एकदम क्लीन साफ़ सुथरा हो गया है। मैं आपको अब देखिए अब हमें दूसरा काम क्या करना है। अब हमारा किचन साफ़ सुथरा हो गया, हमारे जितना एक्स्ट्रा रखे हुए बर्तन थे, पतीले शतीले थे, सब हमने अच्छे से वॉश करके रख लिए। जो साइड में बर्तन पड़े हैं उस पर इग्नोर करना। अभी शाम को पूनम आएगी तो मेड आएगी तो वो धो के चली जाएगी, तो बाकी मैंने काम निपटा लिया था, बस बर्तन वगैरह रह गए थे वो आके धो जाएगी। अच्छा अब हमें सेकेंड काम क्या करना है। सेकेंड काम हमें ये करना है कि जितने हमारे घर में बेहतरीन से बेहतरीन, महंगे से महंगे और अच्छे से अच्छे बर्तन है ना, वो हमें निकाल लेने। देखिए हम कितनी मेहनत से अगर हम काम करते हैं या फिर हमारा शौहर काम करता है, तो हम कितनी मेहनत से और कितने पैसे खर्च करके और कितना बचाकर हम अपने अच्छे अच्छे बर्तन और कीमती कीमती बर्तन ख़रीद के लाते हैं, और सब उठा के दराजों में भर देते हैं जो हम यूज़ ही नहीं करते। लेकिन नहीं भाई, हमें ऐसा नहीं करना है। जितने हमारे अच्छे, जो हमारे पसंदीदा बर्तन हैं, या हमारे डिनर सेट है, हमारे ग्लास, हमारे जग, हमारे चम्मच, जितने हमारे यूज़ के बर्तन हैं, है ना, हम उठा के सब दराजों में भर देते कि कोई मेहमान आएगा या फिर कभी कभी निकालेंगे। तो भाई हमें ऐसा नहीं करना। हमारे शौहर की मेहनत की कमाई है। अगर हम खुद काम करते हैं तो हमारी कमाई है भाई, तो हमें उनको वेस्ट नहीं करना। हम रख देंगे उनको भर कर और एक दिन दुनिया से चले जाएंगे भाई। तो हमारी उन चीज़ों का, हमारी फेवरेट और दिल चाही चीज़ों का होगा क्या। तो हमें इस रमज़ान में ना हमें ये कोशिश करनी है कि अपनी हर चीज़ ना हमें माशाल्लाह से यूज़ कर लेनी है।
और देखिए वैसे भी रमज़ानों में ना ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक गिलास में हमें पानी चाहिए होता है, एक में शरबत चाहिए होता है, एक जग में पानी चाहिए होता है और एक में शरबत चाहिए होता है। फिर लास्ट टाइम होता है ना, तो भाई पानी के लिए गिलास नहीं है, जग नहीं है, ये नॉर्मल मैं बता रही हूँ जो हम जैसी मिडिल क्लास फैमिलियों में होता है। तो अपना पूरा इंतज़ाम कर लेना, इसे तो स्ट्रेस बोलते हैं। सब कुछ पहले से निकाल के रख लें। अब हम बच्चों के लिए कस्टर्ड बनाते हैं, फ़ालूदा बनाते हैं, तो उन सब के लिए भी हर चीज़ जिस चीज़ में आपको चाहिए ना, वो सब चीज़ मैं तो अपने लिए अरेंज कर ले रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, आपको सही लगे, तो आप भी निकालें। तो यहाँ पे सब मैं अपने नए बर्तन और जो ऊपर से मुझे जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत है सब मैं निकाल कर उनके लिए ना एक पूरा कैबिनेट खाली करके और उनको रखें, ताकि हमें प्रॉब्लम भी ना हो अपने बर्तनों को एडजस्ट करने की। जो हमें बर्तन यूज़ नहीं है या हमें ज़रूरत नहीं है, जो रेगुलर बर्तन, हमें तो रमज़ान में अच्छे से अच्छे बर्तन यूज़ करने हैं ना, तो अपने जो पुराने बर्तन है वो साइड में रख दें। और रमज़ानों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन अल्लाह ने हमारे लिए रमज़ान का महीना बनाया, तो बेहतरीन से बेहतरीन हम बर्तनों का यूज़ करेंगे। तो देखिए मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे बर्तन अपने सारे जितने घर के होते हैं सब निकाल लेती हूँ और सब यूज़ करती हूँ। आई होप आपको ये आइडिया ज़रूर से पसंद आ रहा होगा। अब चलिए चलते हैं भाई दूसरी बातों पर, भाई कपड़े और शॉपिंग की बात। तो देखिए जितने आपको रमज़ान भर कपड़े पहनने हैं ना, तो ये नहीं कि आप हाथों हाथ लें सिलवाएं, या फिर खुद अगर आप सीते हैं तो खुद सी। आपकी पूरी प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए, पूरी सी तैयारी होनी चाहिए। आपको कॉटन के पहने हैं, जिस तरीके के भी कपड़े आपको पहनने हैं, तो आप पहले से कोशिश करें। अगर आपका जो बजट अल्लाह ने अच्छा दिया है, तो आप पहले से सब सारी तैयारी करके रख सकते हैं। तो देखिए आप पहले से सोच समझ के रखेंगे तो आपको जितने कपड़े पहनने हैं, क्योंकि अल्लाह ने अच्छा, हम रमज़ानों में अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप सिलवा लें। नहीं भाई, अगर आप इस तरीके से करते हैं कि आप रमज़ानों में ख़रीदते हैं, रमज़ानों में ही पहनते हैं, तो आप देखिए पहले से कपड़े मंगा लें, सिलवा लें, फुल तैयारी कर लें। अपना जो अलमारी है उसका एक कोना बना लें कि भाई ये कपड़े या ये सूट मुझे रमज़ानों में पहनने हैं। अगर आप नहीं भी सिलवा रहे हैं, तब भी आप प्रेस वगैरह करके अपने जो पुराने कपड़े हैं जो आपको पहनने हैं, साफ़ सुथरे बेहतरीन नए से नए कपड़ा आपको अपने घर में पहनना है, अगर आपके पास है तो अपनी लाइन वाइज प्रेस करके अपने रख ले। और पूरा ये अपना टाइम सेव कर ले कि भाई मुझे ये कपड़े पहने, ये नहीं कि अब हम क्या पहने क्या नहीं पहने, इसमें अपना टाइम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए मैं ये नहीं इसी साल कर रही हूँ, माशाल्लाह मैं अपने बहुत सालों से, मेरी शादी भी नहीं हुई तब से हम बिल्कुल तैयारियाँ करके रख लेते हैं रमज़ान की। इतनी खुशी होती है ना हमें रमज़ान की, हमने अपने माँ बाप से देखा, अपने घर में देखा कि रमज़ान की इतनी खुशी होती है ना कि हर तैयारी पहले से ही चल रही होती है। और इसी तरीके से अब मेरे बच्चों में भी खुशी है, जैसे मुझ में खुशी मुझे अपने माँ बाप से सीखा, अब मेरे बच्चे मुझसे सीख रहे हैं। तो फुल तैयारी हमारे घर में चल रही होती है। मैं अपने बच्चों के, अपने सबकी तैयारियां पहले ही कर लेती हूँ। रमज़ान में हमें अलविदा जुमे में क्या पहनना है, या फिर जैसे भी ये हो सके, जैसा आपको सही लगे आप उस तरीके से तैयारी कर लें। अगर आप पुराने कपड़े को तैयार करना चाहते हैं तो वो कर लें। अगर आप नए कपड़े सिलवा रहे हैं तो पहले ही सिलवा लें, रमज़ान का कोई झंझट ना रखें। अच्छा, अब ईद की बात रही, अपने घर की जो है चादर, पिलो कवर, कुशन कवर और जो कर्टन वगैरह सब कुछ ना रमज़ान से पहले ले आए। अगर अल्लाह ने आपको इतना साहिब हिसाब बनाया कि आपको कोई टेंशन नहीं है, तो आप रमज़ानों में धक्के ना खाएं, ठीक है। आप पहले ही ख़रीद के ले आए, ये नहीं कि कुछ नया लेटेस्ट चलेगा तब हम लाएंगे। भाई रमज़ान से पहले भी हर चीज़ लेटेस्ट बाज़ार में आ जाती है, तो आप इसकी टेंशन तो ना ही लें, ठीक है। तो अपने पर्दे, कर्टन, जितनी ज़रूरत की चीज़ें ना हो सके तो सब कुछ पहले ही ले आए। देखिए मैं भी पहले ही ले आती हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं भी शॉपिंग करने नहीं गई हूँ, लेकिन मैं रमज़ान से पहले अपनी हर चीज़ ला के रख लूँगी। आप चाहें तो ईद के कपड़े भी ला के रख सकते हैं। देखिए मैंने पिछले साल इसी तरीके से किया था, रमज़ान में इतना सुकून मिला ना, बहुत ही ज़्यादा, ना एक भी टाइम की नमाज गई, ना टाइम वेस्ट हुआ। बस एक आधी बार कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेने जाना पड़ा, अदरवाइज़ मेरी पूरी शॉपिंग मैंने पहले ही कर ली थी। तो पिछले साल से ही मैंने डिसाइड कर लिया था, तो हर साल मुझे ऐसे ही करना है। तो इस साल भी मैं ईद की शॉपिंग, अपने बच्चों के कपड़े, देखिए बहुत सारा काम होता है और हमारे कम से कम हफ्ता 10 दिन के जो रमज़ान है ना, इसी में बर्बाद और ज़ाया हो जाते हैं हमारी सारी इबादत। तो हमें इबादत को ज़ाया नहीं करना है, हो सके तो सारी चीज़ें हमें पहले ही कर लेनी, ठीक है। और अपनी जो जान नमाज़ों को, जितनी हमारे घर में ना माशाल्लाह 2 4 5 सारी जान नमाज़ों को धो लें। देखिए हमने अपने कपड़ों की तैयारी कर ली, अपनी हर चीज़ की तैयारी कर ली, तो जो हमारी इबादत जिस पे हम करेंगे, चाहे हमारी साफ़ सुथरी भी है, लेकिन एक बार रमज़ान से पहले ना उनको ज़रूर से धो लें। तो मैं यहाँ पे अपनी सारी जान नमाज़ें धो रही हूँ। जो मैंने डाली ना वो मेरी नानी ने दी थी। और कोशिश करें जितनी आपके घर में जान नमाज़ है ना, देखिए मैं अपनी बता रही हूँ, मेरे घर में जितनी कोशिश करूँगी इस साल इंशाल्लाह, जो मेरी नानी ने दी है, मेरी सास ने दी है, मेरी अम्मी ने दी है, तो सबकी जान नमाज़ों पर मैं अपनी इबादत करूँ, नमाज़ पढ़ूँ, ताकि सबको
उस जा नमाज पे भाई ख़रीद के देना उन्होंने अपने पैसे, तो उनको सवाब मिले, शायद सवाब मिले। भाई मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूँगी कि मैं अपनी सारी नमाज़ों पे वन बाय वन सब पे पढ़ूँ, ताकि जो इबादत करने का जो थोड़ा बहुत सवाब जो मिलता है ना भाई, जिसने जो चीज़ ला के दी तो शायद उन्हें भी मिल जाए। ये मेरी अपनी सोच है। तो मैं इस तरीके से सारी जा नमाज़ों को धो लूँगी। तो आपको भी धो लेना जा नमाज़ें, क्योंकि हम अपने भाई कपड़ों की तैयारी कर लेते हैं, हर चीज़ की तैयारी कर लेते हैं, और इस चीज़ हमारी नज़र नहीं जाती है। तो हमें इसका भी ख्याल रखना है, और अपना नमाज का ना अपना एक कोना बनाना है, फिक्स कर लेना कि हमें यहीं पे अपनी पूरी इबादत करनी है, नमाज अपनी यहीं पे पढ़नी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जा नमाज भिगो दी थी, यहाँ पे मैंने जा नमाज वॉश करी, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमें नहीं भूलना है। तो वो इम्पॉर्टेंट काम क्या है आपको पता है? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमने अपने कपड़ों की तैयारी कर ली, नमाज की तैयारी कर ली, नए नए हमें अपने 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 कपड़े बना लिए, अपने बच्चों के बना लिए, लेकिन हमारा जो ज़िंदगी जीने का तरीका हमारे अल्लाह ने बताया ना, कुरान शरीफ हमारी किताब जो सबसे ज़रूरी है, हम उसको भूल जाते हैं भाई। उसके लिए कोई ज़िलेदानी बनाते ही नहीं है ना, उसके सालों सालों हो जाते हैं, अपना ज़िलेदान चेंज ही नहीं करते। तो हमें ये इरादा करना है कि मार्केट से जाकर हम बेहतर से बेहतर जो हमें अच्छा लग रहा हो वो कपड़ा लेके आए, और अपनी ज़िलेदानी खुद से सिएं, वरना सिलवा लें। देखिए, कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देखिए, बहुत आसान है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मुझे भी ज़िलेदानी नहीं बनानी आती थी। तब मेरी जेठानी ने मुझे बताई, क्योंकि मुझे अपनी ज़िलेदानी सीनी थी। तो पहले किसी और से सिलवा लेते थे, फिर मेरी जेठानी ने बताया कि ये तो बहुत आसान है, तब हमने बना ली। तो देखिए, इस तरीके से ज़िलेदानी आराम से, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो टेंशन न लें, सुई से सी लें। मैंने यहाँ बैठे बैठे इसको सुई से ही सी लिया था। मशीन थी मेरे पास, लेकिन मुझे उठ के जाने का आलकस था, तो मैंने यहाँ पर अपनी ज़िलेदानी तैयार की। बस इस तरीके से चौखूटा सा कपड़ा लेंगे। अगर आपको सिलनी नहीं आती ना, तो आप देख लें फटाफट से, बस इस तरीके से चौखूटे सा कपड़ा लें, और इस तरीके से ना दोनों तरफ से अपनी साइडों को यूँ मोड़ मोड़ के सी लें। मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको इस तरफ से, एक कोना इस तरफ से और एक कोना दूसरी तरफ से, इस तरह से कोने दोनों हमें सी लेने हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसको सीने के बाद मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ किस तरीके से हमारी ज़िलेदान होगा। तो देखिए, इस तरीके से हमें कपड़े को इस तरीके से बिछा लेना, और जिस तरफ से हमने मोड़ा है ना, उसको अंदर रखना है। ये देखिए, इस तरीके से, और इस तरीके से मोड़ के ना, ये देखिए, अब जो बीच के जो पार्ट है ना खुले हुए, उनको सिल लेंगे, और बस एक बटन लगा लेंगे, और हमारा ज़िलेदानी हो जाएगी तैयार माशाल्लाह। तो ये काम ज़रूर से कर लें। यहाँ हम काज बना लेंगे, और यहाँ पर लगा लेंगे बटन, और इस तरीके से सी लेंगे। देखिए, है ना कितनी आसान। तो किसी पे आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अपने खूबसूरत सा कपड़ा ला के जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो भी कर लें भाई। अपने कुरान शरीफ को भी हमें नया कपड़ा पहनाना है, ठीक है। तो माशाल्लाह, आपने यहाँ ज़िलेदानी भी सीख ली। बातों बातों में आप ज़रूर सिलिएगा, इसका थोड़ा जब सवाब मुझे भी मिल जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं, सब मैं अपने ऊपर भी अमल करने की अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे, और आप लोग भी इस पर अमल करेंगे तो थोड़ा सा सवाब मुझे भी मिल जाएगा। तो देखिए, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, आप अपने ऊपर ज़रूर ट्राई करना, और मुझे ज़रूर बताना वीडियो देखे कि आपको ये वीडियो मेरी कैसे लगी। कुछ भी थोड़ा बहुत भी आपको कुछ काम की बातें लगी तो ज़रूर से कमेंट करना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सब्सक्राइब करने के बाद ना वीडियो को ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखना। इससे भाई मेरा जो हौसला बढ़ेगा, मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।